बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इद्दत में शिद्दत कितनी हुई कि 14 घंटे मुकदमा सुना गया, गवाहों के बयानात हुए, उन पर क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई और फिर फैसला महफूज हुआ और आज फैसला सुना भी दिया गया। फैसला आप तक पहुंच चुका है। इसकी बैकग्राउंड क्या है, क्या कुछ हुआ, उसके मामला आगे चलते हैं। इससे आगे एक ऐलान ये आया सामने कि जल्द कज़ब के मुकदमे में गवाह जो हैं वो जेल जाएंगे, यानी झूठे हैं गवाह। जाहिर है अगर झूठे हैं तो उनको भी सजा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो इसकी अपील होगी, तफसीली फैसला आएगा। अच्छा, शेख रशीद बिलबिला उठे, क्यों, उनका क्या मसला है, ये भी आपको बताता हूँ। फिर डील की पेशकश ठुकराई, मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, मुल्क में ही रहूंगा, मर जाऊंगा, डील नहीं करूंगा, इमरान खान कह रहे हैं। और साथ ही उन्होंने एक बार फिर ये दावा किया कि मौजूदा इलेक्शन में जितने भी उम्मीदवार पीटीआई की तरफ से यानी आज़ाद हैसियत से जो लड़ रहे हैं, उनकी टिकटों की मुशावरत उनसे नहीं की गई। ये क्या किस्सा है, ये सारी बातें आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, शरई निकाह का फैसला गलत है, ये कौन कह रहा है? ये मुल्क के एक नामवर वकील हैं अजहर सिद्दीक साहब, जो पीछे लंदन चले गए थे, फिर आ गए वापस और बड़े ज़बरदस्त इमरान खान के हिमायती हैं। बल्कि उन्होंने जज्बाती होकर बहुत से दावे कर दिए, इतने जज्बाती थे कि तौबा तौबा। वो कहते हैं निज़ाम में अदल जो है, उस इंसाफ का निज़ाम जो है, उसके साथ इतना जुल्म हो रहा है कि जस्टिस शाहिद जमील खान का इस्तीफ़ा जो है वो निज़ाम अदल के मुंह पर तमाचा है। फिर वो कह रहे हैं कि सारे जो गवाह हैं ये झूठे हैं, निकाह हुआ था और निकाह जो है वो ठीक था और अभी भी निकाह ख़त्म नहीं हुआ कि सज़ा हो गई। उनका सज़ा हो गई, ठीक है, जो भी है, इसमें अभी अपील में जाएंगे, फिर देखें क्या होता है। तो उसमें वो ये कह रहे हैं, उनका दावा ये है कि ये फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। पहले भी उन्होंने ये दावा किया था कि इसमें सज़ा नहीं होगी, दोनों को मतलब बरी हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुए। अब फिर उनका यही दावा है कि खावर मानिका, मुफ्ती सईद, आन चौधरी और मुलाजिम जो है खावर मानिका का लतीफ़, घरेलू मुलाजिम, ये सब के सब जेल जाएंगे झूठ बोलने पर, और ये साबित होगा। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन उनका दावा है, उनका दावा है। उन्होंने तो एक दावा और कर दिया, उन्होंने कहा मैंने बहुत मशवरे दिए इमरान खान साहब को, और सबसे बड़ा मशवरा मैंने ही दिया था, बल्कि मेरे साथियों ने भी, फिर एकदम से कवर करके अपने आप को उन्होंने कहा साथियों ने भी मशवरा दिया था कि असम्बलियाँ तहलील कर दें। वो कहते हैं मैंने इमरान खान को बल्कि ट्वीट किया था 27 मार्च को, जबकि अप्रैल में असम्बली गई है, तो मैंने कहा था असम्बलियाँ तहलील उस वक्त भी कर दो, कौमी असम्बली तहलील करने का भी मशवरा दिया था, लेकिन नहीं। और सूबाई असम्बलियों का भी वो मान रहे हैं। लोग ढूंढ रहे थे कि बंदा कौन था जिसने इमरान खान को मरवा दिया, 2 असम्बली ख़त्म करा के 2 हुकूमतें ख़त्म करा दी और नई मुसीबत में डाल दी, और जब से लेकर अब तक इमरान खान मुसलसल मुश्किलात का शिकार हैं। तो आज इतराफ़ जुर्म खुद कर लिया हमारे दोस्त अजहर सिद्दीक ने, माहिर कानून है। वो कहते हैं जी मैं मशवरे देता था, मैंने मशवरा दिया, मेरे साथियों ने मशवरा दिया, उस वक्त हम वज़ीर आज़म हाउस जाते थे। बहरहाल उनकी मर्जी है, उन्हें कह दिया। तो वो ये कह रहे हैं कि ये मामला गड़बड़ हुआ है, ये निज़ाम अदल पर हमला है और ये गलत फैसला हुआ। ये जो 7-7 साल सज़ा दी गई दोनों को और फिर माना नहीं गया। फिर इसी तरह साइफर में भी वो कह रहे हैं, फिर इसी तरह तोशा खाना की बात वो कर रहे हैं कि जनाब जहाँ 342 के बयान पर दस्तखत नहीं किए इमरान खान ने, तो हालांकि फैसले में लिखा गया है कि इन्हें कहने के बावजूद दस्तखत नहीं किए, बगैर दस्तखत का बयान जमा करा दिया या बयान नहीं जमा कराया। फिर वो ये कहते हैं वकुला को कहा गया कि जिरा करें, तो उन्होंने नहीं किया, फिर हमने हक़ जिरा छीन लिया, तो शोर मचाया। उन्होंने कहा दलाइल दें, दलाइल से भाग गए, उनके वकला आए नहीं, ताख़ीरी हरबे कर दे, लिहाजा मजबूरन अदालत को ये सब कुछ करना पड़ा कि स्टेट काउंसलर मुकर्रर करने पड़े। बहरहाल वो नहीं मानते, वो कहते नहीं ये सब कुछ 2 नंबर है, तीसरा फैसला भी 2 नंबर है, साइफर का फैसला भी गलत है, तोशा खाना का भी गलत है, और ये भी, बल्कि वो कहते हैं इमरान खान तो जीत रहा है, नवाज शरीफ के लोग जो गुन गा रहे हैं वो सब झूठ है। अभी भी नवाज शरीफ नहीं, इमरान खान जीत रहा है और 2/3 अक्सरियत से जीत रहा है। अब वो कहाँ हैं, कैसे अंदाजे हैं उनके,
कहते सब कुछ ख़त्म हो गया, सारा मामला देखना आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे और फिर देखना यही होगा। मुझे नहीं समझ आई। हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे मतलब वकील हैं वो, लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल वो जज्बात में सब कुछ कह रहे हैं। मैं नहीं मानता ये बात। वो कहते हैं नवाज शरीफ को कोई सीटें नहीं, कोई अक्सरियत नहीं मिलेगी, सादा अक्सरियत भी नहीं मिलेगी और मामला गड़बड़ हैं, बल्कि इमरान खान ही जीतेगा। जबकि इमरान खान साहब कह रहे हैं टिकटों पे मुझसे मुशावरत ही नहीं की गई, यानी जितने भी लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं वो मेरी मुशावरत से नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक बात की कि डील की पेशकश मुझे हुई थी और मैंने ठुकराई, अडियाला जेल के दौरान हुई थी और थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं थी, बल्कि थ्रू बुशरा बीबी थी। बुशरा बीबी के जरिए मुझे कहा गया था, तो मैंने कहा नहीं, साफ शफाफ इलेक्शन और कुछ नहीं, ना मुल्क छोड़ूंगा ना अपनी बात को से पीछे हटूंगा। तो मैं चाहे सारी उम्र मुझे कैद में डाले रखे, मैंने नहीं, कोई डील नहीं करनी, कोई डील नहीं करनी। लेकिन आपको शायद याद हो, नहीं तो मेरे व्लॉग निकाल लें, ये एक अफवाह उस वक्त बड़ी ज़ोर शोर से हुई थी कि बैकडोर जो है वो डिप्लोमेसी चल रही है और ताल्लुकात चल रहे हैं, पसे पर्दा मामला चल रहे हैं और बुशरा बीबी का नाम भी आया था कि उनके ज़रिए चल रहे हैं और ये कहीं ना कहीं डील हो रही है और फिर डील मिल सकती है और बाहर जाने की बात भी हो रही थी। लेकिन उस वक्त भी ये कहा गया था कि इमरान खान जिद पे अड़े में, उन्होंने इनकार कर दिया। अब नजम सेठी साहब भी कह रहे हैं हाँ जी डील हुई की पेशकश हुई थी, लेकिन जिद में इमरान खान ने ना माना है, ना वो मानेंगे, ना वो मुल्क छोड़ के जाएंगे, यानी वो सेकंड कर रहे हैं इमरान खान को। और जबकि उनकी बेगम जो है जुगनू मोहसिन, वो मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार भी हैं और जब पहले वो लड़ी थी आज़ाद तो उसके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून ने खड़ा भी नहीं किया था उम्मीदवार, तो वो उनके बंदे। लेकिन वो कह रहे हैं कि सब कुछ हुआ है। अब टिकटों की तकसीम से अब अगली बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि शेख रशीद क्यों बुलबुला उठे। शेख रशीद कह रहे हैं 40 दिन का मैंने चिल्ला काटा, मैंने गारों में टाइम गुजारा, मैंने मुसीबतें सही, किसके लिए? इमरान खान के लिए। लेकिन अफसोस हुआ कि पीटीआई ने मेरे सामने मेरे मुकाबले पे उम्मीदवार खड़ा कर दिया। लेकिन अगली बात उन्होंने नहीं की, उन्होंने कहा ये फैसला मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, मेरे साथ जुल्म ज्यादती हुई, मैं तो असली नस्ली हूँ, मैं तो खड़ा रहा और मैंने सारी मुसीबतें बर्दाश्त की, लेकिन मेरे साथ ज्यादती हुई कि मेरे सामने एक बंदा खड़ा कर दिया गया इलेक्शन के लिए जिसका नाम है अजमल साबिर। लेकिन अजमल साबिर ने क्या किया? अजमल साबिर ने 9 मई के सिलसिले में जाके 164 का बयान रिकॉर्ड करा दिया और उनके साथ और भी दोस्त गए और उन्हें ये कहा कि जनाब ये जो 9 मई का वाक़या हुआ, 6 मई को शेख रशीद साहब ने लाल हवेली में एक इजलास बुलाया और उसमें ये सारे फैसले हुए कि क्या क्या कहाँ कहाँ हमले हो गए। यानी उन्हीं ने शेख रशीद की मंजी ठोक दी, यानी पिछले अंदर हो गए कि बचेंगे नहीं वो भी, यानी उनका काम पूरा कर दिया। 164 का बयान अजमल साबिर जो पीटीआई के उम्मीदवार है, आज़ाद हैसियत से लड़ रहे, उन्हीं के हल्के में उन्हें जाके बयान दे दिया। तो उन्होंने कहा काम तो करो ना, शेख रशीद का मंजी अंदर करो, फिर देखी जाएगी जो होगा। तो उस पर अभी तिलमिला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं शेख रशीद, लेकिन इलेक्शन सर पे आ गया और कोई बात बनती नज़र नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल पहले साइफर की सज़ा मिली, फिर अपना क्या कहते हैं तोशा खाना की, और अब ये इद्दत में शिद्दत आई और इस पर भी सज़ा हो गई। बहरहाल मैं तो कहता हूँ ये सियासी मामलात हैं, सियासी शहीद है, इसी तरह मुकदमे बनते हैं सियासत में। जब बुरा वक्त आता है, नवाज शरीफ के मुकदमात को याद रखें, आसिफ जरदारी के मुकदमात को याद रखें, बेनज़ीर के मुकदमात को याद रखें, इसी तरह बनते हैं। और जब अच्छा वक्त आता है तो उसी तरह ख़त्म होता है जिस तरह नवाज शरीफ के सारे मुकदमात ख़त्म हो गए। तो एक सिलसिला हमारे यहाँ अच्छा है या बुरा है, इसका कब अजाला होगा कोई नहीं जानता, लेकिन इसे ठीक करना पड़ेगा। अगर रियासत को इस्तेकाम देना है, अगर अदम सियासी इस्तेकाम का ख़ात्मा करना है, तो इन तमाम चीज़ों को करना पड़ेगा। तो 8 फरवरी को वोट डाल के फैसला करना पड़ेगा कि अवाम क्या चाहते हैं। एक मुस्तहकम हुकूमत चाहते हैं, एक ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो फलाई हुकूमत, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का ख्याल करे। सब ने अपने अपने मशहूर दे दिए, लिहाजा उम्मीद है कि आप अपना वोट का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे और खैर खैरियत से ये दिन भी गुजर जाएगा। आज इतने ही, फिर मिलेंगे नए मौजूद के साथ। जाते जाते आपसे दरख्वास्त, IAN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।